औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। तो क्वेश्चन नंबर हमने पिछली वीडियो में 17 तक सॉल्व कर लिए 9.4 के। तो आज 18 क्वेश्चन देखते हैं जी। और ये 18 क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो आइए देखते हैं जी इसको। आपने क्या करना है जी, ये जो राइट हैंड साइड है इससे आपने रेशनलाइजेशन कर देना है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी हम इसको। टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा -1, ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, ब्रैकेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा +1। तो आपने राइट हैंड साइड से रेशनलाइजेशन करना है, साइन नहीं चेंज करना, बस एज इट चेंज कर दें जी। तो रेशनलाइजेशन हमने यानी कि राइट हैंड साइड से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब आपने क्या करना है जी, जो आपके पास ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आपने इनको कुछ नहीं करना, इनको एज इट लिखते आना है, नीचे ये सॉल्व करते आना है बस। ऊपर देखिए जी, ऊपर एज इट में लिखने लगा हूँ टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा -1। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, अब भी मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो क्योंकि अब हम सिंपलीफाई कर रहे हैं तो इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपने क्या करना, इनको मल्टीप्लाई कर लें जी। देखें, टेन को पहले इससे, फिर सेकंड को, फिर 1 को। अब टेन को 10 से किया तो 10 स्क्वायर थीटा आ गया। उसके बाद 10 को सेकंड से किया प्लस टेन थीटा सेकंड थीटा। अब माइनस सेकंड को इनसे करना है तो माइनस सेकंड थीटा टेन थीटा। अब सेकंड को इससे किया माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। अब 1 को इन दोनों से किया तो यही चीज़ आ जाएगी, यानी कि टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा। कुछ नहीं किया जी, हमने जस्ट इनको मल्टीप्लाई किया है, ऊपर वाले हमने एज इट लिख लिए हैं। अब आपने क्या करना है जी, ऊपर वाला फिर आपने एज इट ही लिखना है, नीचे हम सॉल्व कर लेंगे। ऊपर लिख लें जी आप पहले टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा -1 इंटू टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा। अब नीचे गौर कीजिए, ये टेन थीटा सेकंड थीटा प्लस का है, ये नेगेटिव का है, ये फैक्टर कैंसिल आउट। बाकी आपके पास क्या रहेगा जी, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपके पास प्लस टेन थीटा और प्लस सेकंड थीटा। अगले स्टेप में आपने क्या करना है जी, या तो आप इसकी वैल्यू लगा लें या इसकी वैल्यू लगा लें। ऊपर आपने एज इट ही लिखना है टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा -1 टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू लगा लेते हैं जी, वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट यूज़ कर लें क्योंकि बाहर माइनस है इसके साथ। टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, जस्ट माइनस को ब्रैकेट्स को ओपन कर देना, ऊपर एज इट ही लिखना है, ऊपर नहीं आपने इसको छेड़ना। -1 और ये आपके पास आ गया टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा। नीचे आप ये ब्रैकेट्स ओपन कर दें जी, टेन स्क्वायर थीटा -1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जब मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया। बाकी आपके पास टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा। अब देखें जी, आपके पास फैक्टर कैंसिल आउट हो गया है ये वाला। अब आपने क्या करना है, ऊपर फिर वैसे ही लिखना है जी, टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा -1 और टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा। अब देखिए, जो नीचे फैक्टर ये आपके पास बच गया है, ये ऊपर वाला बन रहा है, इस हिसाब से आप इसको लिख लें। टेन है तो पहले टेन लिख लें जी, टेन थीटा, उसके बाद प्लस सेकंड थीटा आ रहा है वो लिख लें, फिर आ रहा है आपके पास -1 तो ये लिख लें। अब देखिए, ये फैक्टर सारे इससे कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपका आंसर आ चुका है टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो इसको आपने अच्छे से करना है जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
क्वेश्चन नंबर 19 देखें जी, ये टोटली क्वेश्चन है, तो लेफ्ट मैंने इधर लिख ली, राइट इधर, क्योंकि इसकी दोनों साइड ही हमने सॉल्व करनी है, तो दोनों का आंसर कॉट थीटा आएगा, तो दोनों ही सॉल्व करनी है हम लोगों ने। तो लेफ्ट इधर सॉल्व कर लेते हैं जी, राइट इधर। क्वेश्चन ये एक ही है आपका। तो यहाँ पर देखिए जी, 1/, ये कोसेकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, माइनस ये कॉट थीटा को लिखा जा सकता है जी cos थीटा ओवर साइन थीटा, माइनस ये 1/sin थीटा आपका एज इट आ जाएगा। उसके बाद 1 ये असल बट आ गया, इतने हिस्से पे आपने एलसीएम ले लेना है, वो एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा। हाँ जी, साइन से साइन डिवाइड करने से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा ही आ जाएगा, माइनस ये है जी साइन थीटा। अब देखें जी ज़रा, ये साइन थीटा डबल बटे के नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1/sin थीटा। अब आपने क्या करना है जी, इधर एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा जी, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस पे डिवाइड करने से ये फैक्टर कैंसिल आउट, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस पे फैक्टर ये कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लीजिए, बाहर माइनस है, 1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा जी, कॉस थीटा। तो इधर ही कर लेते हैं जी इसको। उसके बाद देखें जी ज़रा, साइंस के थीटा आ गया, तो ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, साइंस के थीटा ये -1 हो जाएगा, उसके बाद आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपने कहा साइन स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, वो होता है जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1 और ये प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ही चल रही है जी हमारी, तो देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, ये प्लस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस के थीटा, तो प्लस कॉस थीटा हम कॉमन लेने लगे हैं जी पहले इसको, तो ये 1 ये माइनस एक यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो ये चीज़ रह जाएगी। यानी कि यहाँ आप ऐसा करें ना, पहले इसको लिख लें बाद में इसको लिख लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉस थीटा को मैंने कॉमन लिया, यहाँ से पहले ले लिया 1, ये माइनस एज इट, यहाँ से एक कॉमन एक रह गया, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, और कॉस ओवर साइन आपके पास होता है जी कॉट थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, तो राइट का भी यही आएगा। राइट को भी देखते हैं जी, 1/sin थीटा माइनस ये कोसेकेंट को लिखा जा सकता है जी 1/sin थीटा, और ये कॉट को लिखा जा सकता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ पे आपके पास, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये कोसेकेंट थीटा 1/sin बनेगा। अब आपने क्या करना है, 1/sin थीटा, यहाँ पर इतने से पे एलसीएम ले लें, तो इतने से पे एलसीएम आएगा जी साइन थीटा, तो साइन पे डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ आ जाएगी, 1/sin थीटा, ये साइन डबल बटे के नीचे ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर मज़ीद आप एलसीएम ले लें, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन से साइन ये फैक्टर 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस ये फैक्टर कैंसिल हो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने क्या करना है जी, उसी तरीके से साइंस के थीटा का फार्मूला लगा लें, 1 प्लस कॉस थीटा, ये माइनस वैसे ही साइंस के थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस के थीटा ओवर आपके पास है जी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ब्रैकेट्स को ऊपर ओपन कीजिए, -1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कॉस के थीटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा,
तो ये देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लें तो 1 प्लस कॉस, एक कॉमन चला गया, 1 प्लस कॉस। अब देखिए ये फैक्टर कैंसिल आउट, कॉस ओवर साइन आपके पास होता है जी कॉट थीटा। लें जी, दोनों साइड्स को हमने सॉल्व कर लिया है, तो दोनों का आंसर मेरे पास कॉट थीटा आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आ गया जी। तो लेफ़्ट को हम सॉल्व करेंगे, राइट प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर देखें जी, इसको आप ए समझ लें, इसको बी समझ लें, ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फार्मूला होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लें जी, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने इधर इस्तेमाल करना है। तो लेफ्ट साइड को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर देखें जी ज़रा, इसका फार्मूला आपने ओपन कर लेना है। तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके अकॉर्डिंग। हाँ जी, इधर हम लिख भी लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आपने इसी का फार्मूला हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो क्या आएगा फार्मूला यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस बी का स्क्वायर, बी यहाँ पर यानी कि साइन थीटा ए का काम कर रहा है, कॉस थीटा बी का काम कर रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, कॉस स्क्वायर को मैं इसके साथ लिखने लगा हूँ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इतना ऐसा 1 हो गया जी आपके पास, 1 प्लस बाकी एज इट आ जाएगा साइन थीटा और कॉस। तो देखिए ये राइट हैंड साइड हमारी बन चुकी है। तो क्या बन गई हमारी राइट हैंड साइड। लें जी, क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 21 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और देखें ज़रा इसको सॉल्व कैसे करना है। साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू ये दिस। हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड वो मेरे पास है जी साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने गौर करना है जी, इसको मैं लिखने लगा हूँ साइन स्क्वायर थीटा और इसका ऊपर क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा। उसके बाद कॉस, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं जी, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 3। तो अब देखिए मेरे पास क्या बन गया जी, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पर आपका सवाल पैदा होगा कि सर जी हमने यहाँ पर 3 इधर भी लिख सकते हैं, 2 इधर भी तो लिख सकते हैं, फिर भी तो 6 ही बनेगा। यानी कि अगर 3 इधर लिखते हैं 2 इधर लिखते हैं फिर भी तो 6 ही बन जाएगा। तो ऐसे इधर 3 इधर 2 क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है, हम लोगों ने ये फार्मूला बनाना है। देखिए ये मेरे पास फार्मूला बन गया, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए की जगह आपका साइन स्क्वायर थीटा काम कर रहा है, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा काम कर रहा है। फार्मूला आपका यही इस्तेमाल होगा। तो चलें जी, फार्मूला हम यूज़ करते हैं। हाँ जी, करें जी फार्मूला यूज़। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद अब गौर कीजिए ज़रा, ये चीज़ हमने लिख ली ए माइनस पे। अब ए का स्क्वायर आना है, ए यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर मैं बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ जी। साइन स्क्वायर थीटा देखें जी, इसका स्क्वायर, उसके बाद ए और बी आएंगे प्लस बी का स्क्वायर। तो पहले हम बी का लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर। फिर आ रहे हैं जी ए और बी, तो ए और बी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस आ जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ें तो आपने एज इट लिखनी है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पर इतना हिस्सा तो मैंने लिख लिया, अब आपने अपनी तरफ से कॉस के थीटा साइंस के थीटा ऐड भी कर देना है, नेगेटिव भी कर देना है। तो यहाँ पर देखें ज़रा, ये मैंने पहले साइंस के थीटा कॉस के थीटा ऐड कर दिया और साथ ही इसको हम नेगेटिव भी कर देंगे कॉस के थीटा। अब देखें ज़रा, साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा साइंस के थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस के थीटा होल स्क्वायर। अब देखें जी, साइंस के थीटा कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा कॉस के थीटा वो बन जाएगा के पास 2 साइंस के थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये साइंस के थीटा और कॉस के थीटा एज इट आ गया। नेक्स्ट स्टेप, साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा। अब देखें जी, इतना हिस्सा ये फार्मूला बनेगा आपके पास, चेक कर लें वो फार्मूला क्या बनेगा जी, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा होल का स्क्वायर। चेक कर लें, इसको आप ओपन करेंगे तो यही चीज़ आपके पास आएगी, ये वैसे आ जाएगा साइंस के थीटा कॉस के थीटा। अच्छा जी, अब देखिए ये 1 के इक्वल होता है, साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा। अब देखिए साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 के इक्वल होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 माइनस बाकी ये एज इट आप लिख देंगे, साइंस के थीटा कॉस के थीटा। लें जी, हमारी जो राइट हैंड साइड है वो प्रूव हो चुकी है यहाँ पर, यानी कि हमने लेफ़्ट को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, अच्छे से करना है आप लोगों ने इसको। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो देखते हैं जी, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का है, या उसमें यहाँ पे नेगेटिव था, अब ये प्लस आ गया, फार्मूला से भी है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी, वो हमारे पास है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, उसी तरीके से इसको भी मैं लिखने लगा हूँ जी, साइंस के थीटा क्यूब बना लिया प्लस कॉस के थीटा, यहाँ पर भी मैंने क्यूब बना लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखिए जी ज़रा, वही फार्मूला यानी कि यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो प्लस का फार्मूला ओपन कर देना है जी, और कुछ नहीं करना। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा लें जी, ए प्लस बी, उसके बाद ए का स्क्वायर साइंस के थीटा इसका स्क्वायर, उसके बाद आएगा यहाँ पे प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर, और नेगेटिव आएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे प्लस हो प्लस तो इसके से भी नेगेटिव आएगा। फार्मूला यानी कि ये फार्मूला ओपन होगा जी, मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने प्लस बी स्क्वायर पहले लिख लिया, इसको बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइंस के थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो गौर कीजिए जी, साइंस के थीटा कॉस के थीटा ये हो गया 1 आपके पास, तो इधर हम इसको लिख लेते हैं जी, 1 हो गया इतना हिस्सा। साइंस के थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस के थीटा होल स्क्वायर माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा, इतना हिस्सा तो वैसे लिख लिया। अब आपने अपनी तरफ से इसमें 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा ऐड भी कर देना है और साथ नेगेटिव भी कर देना। तो देखें जी ज़रा, ये पहले मैंने ऐड कर दिया जी और साथ ही ये नेगेटिव भी कर दिया ताकि बैलेंस भी बरकरार रहे। साइंस के थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस के थीटा होल स्क्वायर, ये जो प्लस का है ये इसके साथ में पहले लिखने लगा हूँ जी, इसके साथ मिला लिया मैंने इसको, 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा। अब रह गया आपके पास ये चीज़ और ये देखिए माइनस का है, ये भी माइनस का, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए कॉस के थीटा।
अब इतने हिस्से का मेरे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, जो पीछे हमने फार्मूला कंप्लीट किया था सेम वही फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, यानी कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा होल स्क्वायर। तो ये इतने हिस्से का फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये वैसे साथ लिखेंगे 3 साइंस के थीटा कॉस के थीटा। बस आंसर आ गया जी हमारा। गौर कीजिए इतना हिस्सा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। बाकी आप लोगों का आंसर जो है वो आ चुका है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लें जी, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया जी 23। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं जी, 1/1 प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन ऑफ थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका आएगा जी 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। इस पे डिवाइड करने से सेम फैक्टर कैंसिल, ये बचेगा ये सेम आ जाएगा, प्लस एज इट इस पे डिवाइड करने से ये फैक्टर कैंसिल, ये आ जाएगा। अब देखें जी साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, 1 + 1 2 हो गया। यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा, वो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप लगा लें जी कॉस स्क्वायर थीटा। 2 तो एज इट रहेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर सेकंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आई थिंक आपका आंसर आ चुका है जी। लें जी, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया जी 24 एंड इज़ द लास्ट वन। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस कॉज ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। एलसीएम ले लें जी। तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, सारा ही एलसीएम आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। इस पे डिवाइड करने से सेम फैक्टर कैंसिल आउट, ये फैक्टर बचेगा, ये ऊपर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम है, सारे का स्क्वायर बन जाएगा जी, सारे का स्क्वायर प्लस जब इससे डिवाइड करेंगे ये सेम फैक्टर कैंसिल आउट, ये बचेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर फिर सेम है तो उसका भी स्क्वायर बन जाएगा। अगले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना, स्क्वायर ओपन कर दीजिए, यानी कि a + b होल स्क्वायर कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एज इट आ गया a - b होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर दें जी, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे देखें एक वैल्यू पहली भी सेम, दूसरी भी सेम, एक में प्लस एक में नेगेटिव है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो कीजिए, वो बन जाएगा आपके पास कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा आपके पास 1 और ये कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा आपके पास 1 आ जाएगा। तो देखें जी, ये आपके पास कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा 1, ये कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा 1। अब यहाँ पर इसको भी लिख लें आप, कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा। अच्छा जी, ये तो बन गया 2। अब यहाँ पर देखिए आपने आंसर साइन में लेकर जाना है, ठीक है जी। तो आप कॉस की वैल्यू लगाएंगे, वो आ जाएगी 1 माइनस साइन के थीटा। आप इसकी वैल्यू भी लगा सकते हैं, आपका क्वेश्चन होता है सर इसकी भी तो लगा सकते हैं। अब देखिए हमारा आंसर किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है तो कॉस की लगाएंगे, क्योंकि कॉस का फार्मूला 1 माइनस साइन के थीटा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1, ये देखिए कितना बन गया 2
साइन स्क्वायर थीटा। लें जी, आपकी राइट हैंड साइड यहाँ पर प्रूव हो चुकी है और हमारी जो एक्सरसाइज है 9.4 कंप्लीट हो चुकी है। और इस तरह हमारा जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 9 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। तो वन बाई वन सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं आप लोगों के लिए। तो काइंडली आप लोगों ने इसको फुली वॉच करना है अच्छे तरीके से। आसान मेथड से मैंने आपको करवाया है और सारे क्वेश्चन करवाए हैं, हर स्टेप पे आपको बताया कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।